हमारा जो काम था बेसिकली वो ये है कि हम लोगों ने मेटाबॉलिक पाथवेज निकालने के बाद फिर उनको पहले कंपेयर करना था। कंपेयर करने के बाद ह्यूमंस के अंदर और फंजाई के कॉमन एंड जो यूनिक पाथवेज थे उनको निकालने थे। यूनिक पाथवेज का मतलब ये कि जो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर हो, ह्यूमंस के अंदर ना हो। फिर हमने उन पाथवेज की बेस पे उनकी प्रोटीन्स निकालनी है या प्रोटियोम निकालने हैं, और फिर उस प्रोटीन्स को लेकर आगे चलना है हमारे अगले स्टेप्स के लिए। तो जो मैंने पहला स्टेप किया था कि जो कॉमन एंड यूनिक पाथवेज वाला, वो मैं कर चुका था, तो मैं करके ही आप लोगों को भेजा है। वो मैं एक दफ़ा यहाँ परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि मैंने किया किस तरह। फिर अब जो आप लोगों का काम है वो बेसिकली प्रोटियोम निकालना है या प्रोटीन्स निकालने हैं उन पाथवेज की बेस पे। जिस तरह जिन जिन लोगों का काम डिवाइड हुआ हुआ है, वो अपने हिसाब से मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोटीन्स निकाल देंगे। तो वो मैं बताता हूँ कि हमने करना किस तरह है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कैग पर चले जाना है। एक कैग की यहाँ साइड खोल लें, एक कैग का यहाँ खोल लें, और मतलब आप एक चले जाएँ कैग जीन डेटाबेस पे। ये मैं बताता हूँ कि इतनी सारी टैब्स क्यों खुलवा रहा हूँ। यूनिप्रोड पे चले जाएँ और साथ अपने पास 2 चीज़ें खोल लें। एक नोटपैड की फ़ाइल जिसका नाम आप कुछ भी रख लें, प्रोटियोम डॉट फास्टा के नाम से कुछ भी नाम रख लें। एक एक्सेल की फ़ाइल खोल लें, इसका नाम भी कुछ भी रख लें। अब हम लोग वापस आते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कैग को ओपन करना है। जैसे ही आप कैग को ओपन करेंगे तो आपको जाना है पाथवेज़ पर। अब पाथवेज़ पर जाने के बाद यहाँ एक ऑर्गेनिज़्म की है, मतलब आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑर्गेनिज़्म पर जाने पर आप होमो सैपियंस लिख कर भी डायरेक्टली आपके पास एक कोड आएगा एचएसए, आप वहाँ पर भी वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ एचएसए आप डायरेक्टली लिख कर वो पर जाएँ, फिर भी आपको वो पाथवेज़ दिखा देगा। तो ये होमो सेपियंस के पाथवे हैं। नेक्स्ट मैं हमारे फंजाई के पाथवेज़ खोलता हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर भी इसका मैं कोड लिख रहा हूँ, पीकेज़ी। नहीं तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज़्म पे जाकर आप पीके समथिंग का नाम लिख कर भी वहाँ से पाथवे एक्सेस कर सकते हो। तो ये इसके पाथवेज़ आ गए। मैं यहाँ एंट्री नंबर 20 से 50 कर लेता हूँ। जैसे ही ये 50 होगा, मैं नेक्स्ट पर चला जाता हूँ। जहाँ पर ही आप लोगों को 1100 का एक सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा, वो बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज़ हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊँ, ये 1100, ये दीज़ आर द मेटाबॉलिक पाथवेज़। मैं इसके मेटाबॉलिक पाथवेज़ पर चला गया हूँ। मैं काट दे, कोई मसला नहीं है। इस पर जाएँ, 20 की जगह मैं 50 कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर चला जाता हूँ एंड देन अब हम लोगों ने 1100 पर जाना है ताकि मेटाबॉलिक पाथवेज़ को एक्सेस कर सकें। तो जैसे ही यहाँ मुझे मेटाबॉलिक पाथवेज़ मिले तो मैं यहाँ पर चला गया। अब मेरे पास ह्यूमन्स के भी और मेरे फंजाई के दोनों के पाथवेज़ ओपन। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे कंपैरिज़न किस चीज़ का करना है। सबसे पहले तो आइडिया हमें इस चीज़ का होना चाहिए कि हम लोग पाथवेज़ को तो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन किन पाथवेज़ को। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 हेडिंग्स नज़र आ रही है, एक मॉड्यूल की और एक रिलेटेड पाथवेज़ की। और रिलेटेड पाथवे के अंदर भी मेटाबॉलिक पाथवेज़ ही हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रेट साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। लेकिन ये वाले सारे पाथवेज़ अलग-अलग हैं। मतलब कह लें कि हर एक सिंगल हेडिंग, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है वो एक कंप्लीट पाथवे को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, सिट्रेट साइकिल है तो वो भी कंप्लीट पाथवे को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ कंप्लीट पाथवेज़ पर नहीं जाना, हमें ना मॉड्यूल्स को कंपेयर करना है। मॉड्यूल को कंपेयर करने की रीज़न ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ एक मॉड्यूल क्या होता है, पहले आप ये समझ लें। मॉड्यूल एक कह लें कि एक सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं जो मिलके एक पाथवे को रेगुलेट कर रहे हो या एक पाथवे के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि 10 से 12 प्रोटीन्स मिलकर एक पाथवे के अंदर काम कर रही हैं, तो वो एक मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल बेसिकली एक पूरे के पूरे पाथवे का नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी होता। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि ग्लाइकोलाइसिस ही 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, कि एक एम्पटन-मेयरहोफ पाथवे और एक कोर मॉड्यूल इन्वॉल्विंग 3 कार्बन कंपाउंड्स। अब ये देखें, उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही पाथवे को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके, अब लेट्स सपोज़ फॉर अ मोमेंट के आज से 2 साल पहले ग्लाइकोलाइसिस का सिर्फ़ ये एक पाथवे ही एक्ज़िस्ट करता था। मतलब किसी 2-4 प्रोटीन्स के फंक्शंस और पता नहीं थे, लेकिन 2 सालों बाद एक डिस्कवरी हुई, 2-4 और प्रोटीन्स के फंक्शन पता चले और उससे एक और नया स्टेप भी पता चल गया ग्लाइकोलाइसिस का। तो उसको उन्होंने एक नए मॉड्यूल के तौर पर यहाँ रिप्रेज़ेंट कर दिया कि ये 2-4 प्रोटीन्स भी हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इस स्टेप के अंदर इन्वॉल्वड होती हैं, तो ये उसका एक नया मॉड्यूल बन गया। अब इस लिहाज से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल्स अपडेट होते रहते हैं। अब पूरा का पूरा एक नया पाथवे ही डिस्कवर होना, ये बहुत ही यूनिक चीज़ हो जाती है। लेकिन मॉड्यूल्स का डिस्कवर होना, ये हमें एक तरह से बात समझ में आती है कि चले 2, 4, 5 प्रोटीन्स का फंक्शन पता चल गया तो उस लिहाज से एक मॉड्यूल बन सकता है। अब हम लोगों ने मैंने मॉड्यूल्स को ही कंपेयर किया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ह्यूमन्स के आपको नज़र आ रहे हैं, तो 001 की अगर यहाँ हेडिंग है, तो यहाँ पर भी इसकी 001 की हेडिंग है, तो इसका मतलब ये एक कॉमन पाथवे है। अब बैक्टीरिया इस फंजाई के अंदर आप लोग देखें कि 12 वाली हेडिंग, वो 12 वाली हेडिंग ह्यूमन्स के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया के सॉरी वो सिर्फ़ फंजाई का पाथवे है, वो ह्यूमन्स के अंदर नहीं है। तो इसलिए वो एक यूनिक पाथवे हो गया। तो इस तरह ये मैंने कंपेयर करके हेडिंग्स बनाई हैं।
अब फॉर एग्जांपल हम लोग आगे चलते हैं कि हमने प्रोटीन किस तरह निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ एक्सेल की फ़ाइल पे चले जाना है और एक्सेल की फ़ाइल पर 5 चीज़ें लिख लेनी है। एक एंट्री लिख लें, एक हेडिंग दे दें जी प्रोटीन नेम की, प्रोटीन नेम की हेडिंग दे देता हूँ मैं। और नंबर 3 यहाँ आप हेडिंग दे दीजिए जीन की। नंबर 4 आप दे दें प्रोटीन मॉडल की। एंड नंबर 5 यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जी, कह लीजिए कैट ऑर्थोलॉजी की। अब मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं। हम लोग यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मैं 001 को ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ये 001 जो है ये बेसिकली क्या, आप इसे एंट्री का नाम देते हैं यानी मॉडल के हिसाब से, या सिर्फ आपके याद रखने के लिए। हमारा मेन कंसर्न सिर्फ इन 3 चीज़ों से है। ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए कि आसानी रहे। तो मैं यहाँ 001 सॉरी कैरेक्टर 01 लिख लेता हूँ। देन हम लोग चलते हैं प्रोटीन नेम पर। प्रोटीन नेम कहाँ से लेना है, तो हम लोग ये जहाँ आपको डेफिनेशंस की हेडिंग नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ये सारे जो एंट्रीज हैं ये बेसिकली कैग ऑर्थोलॉजीज होती हैं। तो आप लोगों ने ये 00844 यहाँ पर लिख लें कैग ऑर्थोलॉजी की जगह, ताकि आपको बाद में याद रखने में आसानी रहे कि कौन कौन सी चीज़ें मैं कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। फिर प्रोटीन नेम कहाँ से लेना है, आप यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऑर्थोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग नज़र आ रही है नेम के आगे, वो बेसिकली प्रोटीन का नाम है। तो आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी और अपनी एक्सेल फाइल के अंदर प्रोटीन नेम के आगे जाकर कर देना है पेस्ट। देन हम लोग, हमारा कंसर्न है जी प्रोटीन मॉडल और जीन से, वो कहाँ से मिलेंगे। हमें जी यहाँ से प्रोटीन मिल गई, प्रोटीन का नंबर भी आपको यहाँ से मिल गया। तो आपने क्या करना है, क्या है कि जीन डेटाबेस पर चले जाना है। जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर एक हेडिंग होगी कैग ऑर्गेनिजम्स की, वहाँ पर आपने चले जाना है। जाने के बाद हमारा ऑर्गेनिज्म अब ऑब्वियसली फंजाई है, तो हमें फंजाई वहाँ सर्च करना पड़ेगा। मैं फंजाई का कोड वहाँ लिख देता हूँ PKZ के नाम से, तो वो वहाँ मुझे फंजाई की हेडिंग दे देगा। पीचिया कोड ये वाला जो मेरा फंजाई का नाम, उसमें पूरा मुझे वहाँ दे देगा। मैं यहाँ चले जाऊँगा। अब यहाँ पर कोई भी प्रोटीन का नाम मैं पेस्ट करूँगा इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर वो प्रोटीन मौजूद हुई तो उसको मुझे जीन दे देगा। लेट्स सपोज फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ से इसकी प्रोटीन लेता हूँ हेक्सोकाइनेज, और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर इसका नाम यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और गो पर क्लिक करता हूँ। तो उसने मुझे यहाँ जीन की एंट्री दे दी। आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है 2.7.1.1 एंड 00844। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसीलिए मैं इसी पर आगे चला जाऊँगा और इसको क्लिक कर दूँगा। यहाँ मुझे जी जीन की आईडी मिल गई। इस एंट्री को करूँगा मैं कॉपी और अपनी एक्सेल फाइल के अंदर जाकर जीन की जगह पुट कर दूँगा। देन आप लोगों को क्या करना है कि प्रोटीन मॉडल क्या होता है, प्रोटीन मॉडल की जगह आप लोगों ने यूनिप्रोट आईडी देनी है। तो आपने क्या करना है, यही सिंपल जीन की एंट्री को कॉपी करना है, यूनिप्रोट पे जाना है और यहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है। सर्च पर क्लिक करें, आप लोगों के सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। अब इन रिजल्ट में से लेना कौन सा है, यही जीन की एंट्री को कंपेयर कर लें। ये जीन की एंट्री यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर नहीं है, और एंट्री है, यहाँ पर भी और एंट्री है, और यहाँ पर भी और एंट्री है। तो ये पहला वाला जो टैब है ये बेसिकली हमारी इन्फो को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमें यहाँ चले जाने हैं। और ये जो बेसिकली चीज़ होती है ये यूनिप्रोट की आईडी होती है, हमें इसको कॉपी करना है और अपनी मॉडल के अंदर डाल, और इसके अंदर हमने डाउनलोड पे जाना है और हमें फास्टा फॉर्मेट चाहिए तो हम फास्टा कैनोनिकल डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद प्रोटीन की ये तो कॉपी करेंगे यहाँ से, और हम लोगों ने नोटपैड की फाइल बनाई उसको पेस्ट। ये हमारा टोटल का टोटल, मतलब कि हमें एक तरीका है कि हम प्रोटीन किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये सारा हमारा पैक